उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से बारिश का कहर जारी है। प्रदेश भर में अलग-अलग जिलों में बारिश हो रही है और कई तरह की ऐसी घटनाएँ भी सामने आई हैं जहाँ जलभराव, भूस्खलन और कई सारी इस तरह की घटनाएँ पहाड़ों से आ चुकी हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम संवाददाता करण दयाल जी। करण, क्या आने वाले दिनों में इस तरह का मौसम जारी रहेगा? और क्या मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से क्या कुछ बताया गया है कि किस तरीके से मौसम कहर बरपाएगा? जी, अंकित बिल्कुल। और जिस जिन 2 दिनों की आप बात कर रहे हैं, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। हुँ, खासकर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार 2 दिन से ब बारिश हो रही है और मैदानी इलाकों में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। कई जगह जलभराव हुआ है, पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा संचालित हो रही है इन हुँ, दिनों। बारिश के चलते, भूस्खलन के चलते और जो सड़क, हाईवे जो बाधित हुए हैं, उससे हमारी चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। जी। और इसका अलर्ट पहले ही मौसम विज्ञान केंद्र ने किया था। हाँ। 9, 10, 11 जुलाई के 3 दिन के हुँ, लिए विशेष प्रेस नोट उन्होंने जारी किया गया था और हुँ, हिदायत दी थी हुँ, कि इस दौरान अनावश्यक रूप से खासकर पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने से बचें हुँ, और किसी भी तरह की मतलब जब पर्वतीय इलाकों की बात हो या फिर चाहे वो नदियों की नालों की बात हो, उसके पास रहने के लिए भी मौसम वैज्ञानिकों ने हिदायत दी थी। जी। आज जिस तरीके से शुक्रवार है तो और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज के लिए जो एडवाइज़री जारी की गई थी, जो उनकी ओर से जो फ़ोरकास्टिंग की गई थी कि आज भारी से भारी बारिश की चेतावनी है, पहाड़ में और कई जिलों में इस तरीके की फ़ोरकास्टिंग है। तो आज कैसा मौसम रहेगा और अभी की क्या स्थिति है? अंकित, आज का भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो प्रेडिक्शन की गई है वो पर्वतीय इलाकों में भारी से भारी बारिश की, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे भारी से भारी बारिश होने की संभावना है और मैदानी इलाकों में भी कई दौर की बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, नदी नालों में पानी 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 आ सकता है हुँ, और भूस्खलन होने की भी संभावना है और इस तरह से खतरा बढ़ने की संभावना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिदायत जारी की गई है। जी। जिस तरीके से आपने पिछले साल भी देखा होगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी, कहीं बादल फटे थे, कहीं कई तरह की आपदाएँ भी देखने को मिली थी। इससे पहले मौसम विज्ञान केंद्र ने तब कोई ऐसा प्रेडिक्शन जारी नहीं किया था, कोई ऐसी संभावना ज़ाहिर नहीं की थी। फिर से उस तरह का मौसम हमें देखने को मिल रहा है। क्या मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कुछ इस तरह का भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी बन सकती हैं, जिससे कई सारी परेशानी हो सकती है? जी, अंकित, समय-समय पे मौसम वैज्ञानिकों की ओर से इस तरह के अलर्ट जारी किए हुँ, किए जाते हैं। जब खास तौर पे मानसून गतिविधियाँ सक्रिय होती हैं, तेज़ होती हैं, तो इस तरह की हिदायत, इस हुँ, तरह की अलर्ट जारी किए जाते हैं। अगर हम इन 2-4 दिनों की बात करें तो हालाँकि ऐसा कोई वेदर सिस्टम नहीं बना है कि हुँ, जिसकी वज़ह से कोई बहुत जगह पे मूसलाधार बारिश हो या हाँ, किसी जगह पे रेड अलर्ट जारी किया हुआ। इस तरह का वेदर सिस्टम अभी तक तो फिलहाल नहीं बना है। लेकिन हुँ, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मानसून की गतिविधियाँ तेज़ हुई, जिसके जी, चलते पर्वतीय जिलों में तेज़ बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, हुँ, भूस्खलन हो रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं हुँ। और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा है। जी। जी, जिस तरह से कल जिस तरह से देहरादून में भी काफ़ी बारिश हुई और जो नदी नाला चाहे आप रिस्पना की बात करें, चाहे कई सारे यहाँ पे जो नदी-नाले हैं, उसके किनारे रहने वाले लोगों को जी। पुलिस ने वहाँ पे जाके अलर्ट किया। लगातार प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। यूँ कहें जिलाधिकारी भी कल ऐसे घटनास्थलों पे गए हुए थे। तो क्या देहरादून के लिए जो इस तरीके के जगहों के किनारे रह रहे हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे नाले हों, उनके लिए क्या कुछ मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया है कि उनको कितनी दूरी पर रहना चाहिए और कैसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं इसमें? जी, अंकित, जब मौसम हुँ, विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेस नोट जारी किया जाता है या आने वाले दिनों की ऐसी प्रेडिक्शन की जाती है कि बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होने वाली है, नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने बढ़ने वाला है, हुँ, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग जितने भी होते हैं, वो अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। हाँ, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए खास अगर हम देहरादून की बात करें, तो देहरादून की जितने भी नदी-नालों के किनारे लोग बसते हैं, पुलिस ने उन्हें हिदायत दी कि आप इस किनारे नदी के किनारे पे ना रहें, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ सकता है। जी, तो पिछले 2 दिन से पुलिस ये काम कर रही है कि नदी-नालों के किनारे जो लोग रहते हैं, उन्हें सतर्क किया जा रहा है। ख़ास तौर पे रात के समय पे, क्योंकि रात के समय में अंदाज़ा नहीं लगाया जा जी, सकता कि जी, पानी किस ओर कितना बढ़ेगा, किस ओर आएगा। जी, जी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सतर्क किया जा रहा है कि अगर मौसम बिगड़ता है, तो आप उन किनारों पे ना रहें। जी। तो ये थे करण जिन्होंने बताया कि प्रदेश में आने वाले समय में किस तरह का मौसम रहेगा। आज जिस तरीके से काफ़ी 2-3 दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी है। ऐसे में क्या कुछ हिदायत जारी की गई है प्रशासन की ओर से, चाहे मौसम विज्ञान केंद्र हो, उनकी ओर से लोगों को बताया गया है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें। मौसम से जुड़ा अपडेट जो भी हमारे पास आता रहेगा, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।